हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का मिश्र धन 700 रुपए हो जाएगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जब सवाल में हमें केवल ब्याज निकालने का बोले और कोई मतलब ना तो साधारण ब्याज के बारे में बोले और ना चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बोले, तो हम लोग साधारण ब्याज ही लगाने वाले हैं। तो साधारण ब्याज का यहाँ पे सूत्र होता है साधारण ब्याज। हम लोग इसको एसआई से तो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एसआई। और ये बराबर हो जाता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और नीचे भाग लग जाएगा 100 का। अब देखिए, मूलधन को हम लोग पी से निरूपित कर देते हैं और दर को हम आर से निरूपित कर देते हैं, समय को हम टी से निरूपित कर देते हैं और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है। इसके बाद देखो, जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन ये बराबर होता है, मिश्रधन बराबर में मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए, यहाँ पे मूलधन क्या होता है। जैसे मान लो मैंने किसी को 10 रुपए उधार दिए और उसका 2 रुपए ब्याज बन गया, तो जो 10 रुपए मैंने उधार दिए थे वो तो बन गया मूलधन, और किस ब्याज दर पे उधार दिए थे वो यहाँ पे दर पहले से प्रश्न में दी होती है। जो ब्याज बना वो यहाँ पे निकल गया, और कितने टाइम के लिए मैंने उसको उधार दिया था वो अपने पास आ गया समय। ठीक है। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दर के बारे में बोला गया है। दर अपने को बोल गई है 5%। इसके बाद हमें बोला है 600 रुपए मूलधन, मतलब वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए उधार दिए थे। तो मूलधन का मान किसके बराबर आ गया? मूलधन का मान मिल गया 600 रुपए के बराबर। ठीक है। उसके बाद देखो 700 रुपए हो जाएगा तो मिश्रधन हो जाएगा ना। तो मिश्रधन किसके बराबर है? मिश्रधन 700 रुपए के बराबर है। तो यहां से हम लोग दूसरे वाला सूत्र लगा के ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर में अपने पास हो जाएगा मिश्रधन माइनस में मूलधन। ठीक है। तो देखो, यहां से ब्याज निकालते हैं तो ये बन जाएगा 700 माइनस में 600 बराबर में 100 रुपए। ये हो गया अपना ब्याज। और जो समय है वो तो हमें निकालना ही है, तो सूत्र में मान रखेंगे सारे के सारे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो अपने को पहले तो लिखेंगे P गुणा में R गुणा में T बटा में 100, और ये पूरा अपने पास SI के बराबर हो जाएगा। अब ये सूत्र इसमें लगाते हैं तो देखिए, SI का मान हमने निकाल दिया, साधारण ब्याज का मान 100 के बराबर, P का मान 600 के बराबर है, R का मान 5 के बराबर है, T का मान हम निकाल ही रहे हैं और नीचे भाग लग रहा है 100 का। तो कुल मिला के अपने पास ये बन जाएगा, देखिए 100 को इधर ले जाएंगे तो ये 10,000 बन जाएगा, 10,000। ठीक है। और दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, 600 गुणा में 5 दे रखा है टी के गुणा में, तो इसका भाग लग जाएगा चूंकि गुणा में है। तो 10,000 में हम लोग भाग देंगे 600 और गुणा में 5 का। अब जो जीरो है वो तो आपस में कट जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहां से हम लोग देख सकते हैं 6 पंजे 30 ये हो जाएगा। तो 100 बटा में 30 अपने पास बन जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट गई, 10 बटा 3 बच गया। अब देखो 10 में हम लोग 3 का भाग देते हैं तो 3 बार तो ये जाता है, कुल मिला के 9 आ गया, और यहाँ पे 1 बच गया शेषफल। अब इसको मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1 सही 1 बटा में 3 के बराबर, और यहाँ पे ये वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दर जो है वो वार्षिक दे रखी है। तो 1 सही 1 बटा 3 वर्ष में 600 रुपए का मिश्रधन 700 रुपए हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमें केवल समय निकालना था जिसका मान मिल गया 1 सही 1 बटा 3 वर्ष। और इसको हम लोग देखो, इसको सही रूप से हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ पे बता देते हैं, एक साल 12 महीने। ठीक है जी। अब देखो 1/3 साल में निकालता हूं, 1/3 साल, इसका मतलब ये होता है 12/3 बराबर में 4 महीने। ठीक है। तो ये अपने पास बन जाएगा टी बराबर में, एक तो पूरा साल निकल रहा है और यहाँ पे 4 महीने निकल रहे हैं, तो 1 साल और 4 महीने अपने पास बन जाएंगे। या फिर इसको मैं कह सकता हूं कि एक साल में तो 12 महीने हो गए, 12 और 4 कितने हो गए? 16 महीने, 16 महीने। इस तरह से भी हम लोग इसके समय को लिख सकते हैं। तो ये भी अपने उत्तर हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।